Okay, so very good afternoon, students. I hope all of you are doing perfectly well. तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन से प्लेन्स अगर एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा करा रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइस्टल्स के लिए कौन से प्लेन्स हम लोग देख पाएंगे और कौन से प्लेन्स हम लोग देख नहीं पाएंगे, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसी चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, so just a brief recapitulation of what we had learned yesterday, that is, if it's simple cubic, then basically intensity I is equals to mod f square, and all planes are allowed. All planes are allowed. So when I'm saying all planes, which are those planes I will mention later. But if I'm saying that if it's a simple cubic crystal, so all planes are allowed, that you must know. If I'm talking about body centered cubic, if I'm talking about body centered cubic crystal, then you must know that it is actually equals to, what is it? So intensity I is actually equals to 4f square and 0. When it is 4f square, sir, when h plus k plus l is my even, and when it is 0, when h plus k plus l is my odd. Last thing, face centered cubic, face centered cubic, FCC. This is SC, BCC, FC, FCC. यहाँ पे एक ही आइटम था, उसको कहाँ पे रखा था? 0 0 0 पे, ओरिजिन पे रखा था। यहाँ पे दो आइटम थे, कहाँ रखा था? एक को 0 0 0 पे, एक को हाफ 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 पे रखा था। यहाँ पे चार आइटम है, कहाँ कहाँ रखे थे? एक को 0 0 0 पे, एक को हाफ 0 हाफ पे, एक को हाफ हाफ 0 पे, और लास्ट वाले को 0 हाफ हाफ पे रखा। तो ये चार आइटम्स यहाँ पे रखे थे। दूसरी बात, इंटेंसिटी क्या था सर? इंटेंसिटी था हमारा 4f स्क्वायर। 4f स्क्वायर था या क्या था? 16। इंटेंसिटी था हमारा 16f स्क्वायर। 16f स्क्वायर और 0। 16f स्क्वायर कब होंगे? 16f स्क्वायर होगा जब h k l all even और all odd। 0 कब होगा? जब HKL mixed even odd। That was basically the case. So if this thing is known, then what can I say? I can now talk about the later on things. So before I go to that part, I must tell you about the planes again, क्योंकि ये जो planes है, ये planes आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे लगेगा। देख, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये जो सिनेरियो है, और यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे थे दैट इज प्लेन। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, और आई थिंक याद रहना चाहिए। तो 100 110 111 200 210 211, 6 के बाद आता है 8, जहां पे आता है 220, फिर 9,
9 में जाके दो चीजें आ जाते हैं, 300 और एक है 221, दैट्स ऑल। और 10 में आता है तुम्हारा 2310, ये है। उसके बाद भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे प्लेन कौन से होंगे भाई, 11, 12, 13, 14। For 11 I have 311, for 12 I have 222, 13 it's 320 और 14 में आता है तुम्हारा 321। ये जो सारे प्लेन्स हैं, इन प्लेन्स को ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एफसीसी बीसीसी और एफसीसी के लिए आई थिंक सारे कंडीशंस याद है। जो जो प्लेन्स हैं, कौन कौन से प्लेन्स पॉसिबल प्लेन्स है वो याद है, मतलब कौन कौन से प्लेन शुरू होगा अगर हम लोग देखें तो एकदम इनिशियल से। और यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ स्कैटरिंग फैक्टर का फॉर्मूला, दैट इज एस एच स्केल क्या होगा भाई, क्या सिखाया था कल, समेशन ओवर एन एफ एन एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 पाई आई xn into h plus yn into k plus zn into l, that's all। जहाँ पे xn yn and zn are the positional coordinates of the nth atom, fn is the form factor of the nth atom और h scale तो पता ही है, मिली इंडिसेस ऑफ द प्लेन, that's all। तो ये सिनेरियो है। अब इसके बाद जो तुम्हारा यहाँ पे आता है दैट इज कॉल्ड डायमंड क्यूबिक, हैंग ऑन। इसके बाद जो तुम्हारा स्ट्रक्चर आता है दैट इज डायमंड क्यूबिक। मैं इसके लिए और ज्यादा डेरिवेशन वगैरह नहीं करा रहा हूँ, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ डायमंड क्यूबिक के लिए क्या होगा। देखो डायमंड क्यूबिक के लिए एस एच के एल जो भी मैं लिख रहा हूँ वो एस एच के एल लिख रहा हूँ, तुम लोग जब करोगे तुम लोग वो कर लेना, नहीं तो इंटेंसिव लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फाइन, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द इंटेंसिटी। एस एच के एल में मैं इंटेंसिटी लिख देता हूँ। चलो डायमंड क्यूबिक में अगर मैं इंटेंसिटी लिखूं तो इंटेंसिटी तुम्हारा आ जाएगा 64 एफ स्क्वायर, तब जब एच के एल आर ऑल इवन व्हेन एच के एल आर ऑल इवन, और सिर्फ वही नहीं एच प्लस के प्लस एल इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4, यही चीज तुम्हारा आ जाएगा 32 एफ स्क्वायर। तब होगा सर ये चीज व्हेन एच के एल आर ऑल ऑड, सारे के सारे तीनों ही अगर ऑड हो गए तो 32 एफ स्क्वायर होगा इंटेंसिटी। अगर तीनों के तीनों इवन है तो तुम्हारा क्या होगा, इंटेंसिटी अगर इवन है और h प्लस के प्लस है तुम्हारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 है तो 64 एफ स्क्वायर होगा। और जीरो होगा कब, इंटेंसिटी जीरो होगा अगर एच के एल आर ऑल इवन, अगर एच के एल आर ऑल इवन एंड h प्लस k प्लस l तुम्हारा आया है 4n प्लस 2, अगर ये आया है। और हम लोग बात कर सकते हैं अगर h के l आर योर मिक्स्ड इवन ऑड, तो भी ये सेम चीज करना है। तो ये है डायमंड क्यूबिक। डायमंड क्यूबिक के बाद जो तुम्हारा आता है दैट इज कॉल्ड ZNS स्ट्रक्चर, वो हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट, दैट्स माय ZNS स्ट्रक्चर। देखो ZNS स्ट्रक्चर के लिए तुम्हारा आएगा इंटेंसिटी इक्वल्स टू 4fs प्लस 4zn, फॉर्म फैक्टर फॉर s प्लस फॉर्म फैक्टर फॉर zn, इसका होल स्क्वायर। ये कब होगा सर, ये होगा जब तुम्हारा
HKl all even and H plus K plus L are 4n. जब HKl all even and H plus K plus L equals to 4n. ठीक है. सिमिलरली तुम लिख सकते हो कि ये जो इंटेंसिटी है ये इंटेंसिटी बन जाएगा 4Fs माइनस 4Zn इसका स्क्वायर. कब होगा ये? जब तुम्हारा HKl are all even, HKl are all even and H plus K plus L is 4n plus 2. H plus K plus L is 4n plus 2. Then I can say 16 Fs square plus F Zn square और एक आता है 0. बताओ ये कब होंगे? देखो 16 Fs square plus F Zn square होगा जब HKl are all odd और 0 कब होगा? जब HKl mixed even odd. मिक्स्ड इवन ऑड. बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ सकते हो तुम लोग. If there is any doubt up to this, you can definitely ask me. Any doubt up to this? बताओ बच्चों. Any doubt up to this? Any questions? ठीक है हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं. तो देखो इसके बाद जो चीज आता है तुम्हारा दैट इज ये गया ZN स्ट्रक्चर. ZN स्ट्रक्चर के बाद तुम्हारा जो चीज आता है दैट इज CSCl. ये भी इंपॉर्टेंट है. देख CSCl स्ट्रक्चर. CSCl स्ट्रक्चर भाई इसमें क्या होता है? इसमें एक there is one CS plus and one Cl minus ion per unit cell at ion per unit cell at half of half and 0 0 0. half 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 and 0 0 0. बस वैल्यू पुट कर देना तो तुम्हारे यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगा. मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के जा रहा हूँ. फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए. सर FCl माइनस प्लस FCS प्लस इसका होल स्क्वायर आएगा. नहीं तो आएगा FCl माइनस माइनस FCS प्लस इसका होल स्क्वायर. अब ये दोनों चीज कब कब होंगे बेटा? देखो जब ये होगा जब H प्लस K प्लस L तुम्हारा इवन होगा और ये होगा जब H प्लस K प्लस L तुम्हारा ऑड होगा. हालांकि यहाँ पे इंटेंसिटी कभी भी 0 नहीं होता. मोस्टली प्लेन्स दिखते ही हैं बट ये दो चीजें दिखेंगी जब तुम्हारी ये इवन और ऑड हो. ठीक है बाकी जगह पे तुम 0 बता सकते हो. CSCl के बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा वाला है ये? सर ये है हमारा सोडियम क्लोराइड. ये है हमारा NaCl स्ट्रक्चर. फोर Na plus and Cl minus ions per unit cell. पर यूनिट सेल ये हम लिख सकते हैं.
तो भाई लोग यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा, बहुत ध्यान से। सर इंटेंसिटी आता है 4f Cl माइनस प्लस 4f Na प्लस, इसका स्क्वायर आ जाएगा, नहीं तो 4f Cl माइनस नेगेटिव ऑफ 4f Na प्लस, इसका स्क्वायर आ जाएगा, नहीं तो 0 आ जाएगा। अच्छा ये चीज कब होगा, जब हमारा HKl ऑल इवन, जब HKl ऑल आर इवन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। दूसरा ये कब होगा, जब हमारा HKl ऑल ऑड, ठीक है। और लास्ट वाला कब होगा, जब HKl मिक्स्ड इवन एंड ऑड, मिक्स्ड इवन एंड ऑड, इसके लिए ये हो। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं। अब मैं तेरे को एक चीज बता दूं कि देख यहाँ पे इन दोनों का प्लस होके स्क्वायर कर रहे हो, यहाँ पे माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कौन सा है, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, यहाँ पे मॉडरेट, और यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम, मतलब जीरो इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इसके लिए मैक्सिमम, इसके लिए मॉडरेट, इसके लिए मिनिमम। भाई लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी कब दिखेगा, जब HKl सारे के सारे इवन होंगे। मॉडरेट इंटेंसिटी कब दिखेगा, जब सारे के सारे ऑड होंगे, और हमारा मिक्स्ड जब होंगे तब 0 आएगा। तो अगर हम लोग एक फोटोग्राफिक प्लेट में देख रहे हैं इसका, तो क्या दिखेगा हमें, प्लेन्स कौन कौन से हैं बता, 100, 110, 111, 200, 210, 211, 220, ये सारे प्लेन्स हैं हमारे। तो सबसे कौन सा पहले कौन सा प्लेन दिखेगा, क्या 100 दिखेगा, नहीं, दैट इज मिक्स्ड इवन नॉट, तो ये इंटेंसिटी मिनिमम होगा, ये दिखेगा ही नहीं इसका, ये वाला 110 ये दिखेगा नहीं, दिखेगा क्योंकि ऑड इवन मिक्स है। ये वाला दिखेगा, दिखेगा, लेकिन सारे ऑड है, तो इंटेंसिटी क्या होगा, मॉडरेट। इंटेंसिटी मॉडरेट होगा तो कैसे दिखाऊं सर, छोटे दाग से दिखाओ। उसके बाद देखो 111 हो गया, फिर मान ले तेरा आया है 200, 200 में सारे के सारे इवन है, तो इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। उसके बाद 210 ये मिक्स्ड है, नहीं दिखेगा। ये 211 ये भी मिक्स्ड है, नहीं दिखेगा। 220 अगेन तेरा क्या है सर, 220 सारे के सारे इवन है, तो फिर से एक मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखेगा। 220 के बाद कौन सा प्लेन आता है, बताओ बच्चों। 220 के बाद कौन सा प्लेन आता है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा 220 हो गया, 211 नहीं होगा, 210 नहीं होगा, है ना। अच्छा 300 में इवन ऑड मिक्स है, नहीं होगा। 221 नहीं होगा। 310 में इवन ऑड मिक्स है, नहीं होगा। इसके बाद आता है 311, 311 में सारे के सारे ऑड है, तो ये मॉडरेट इंटेंसिटी। फिर 222, 311, 222 ये मॉडरेट इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी 311, 222। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं 311 जहाँ पे मॉडरेट इंटेंसिटी, उसके बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी जो कि 222 है। तो ये वाला कौन से प्लेन के लिए है, पहला वाला है तेरा 111, 111। दूसरा वाला कितने प्लेन के लिए है, 111 के बाद 200, तो ये हो गया तुम्हारा 200, 200। ये वाला कौन सा प्लेन के लिए है भाई, ये वाला है तेरा 220 के लिए। तो सर ये 220, ये वाला कौन से प्लेन के लिए है, ये वाला है सर 311 के लिए। तो ये 311, ये वाला कौन से प्लेन के लिए है सर, ये वाला है हमारा 222 के लिए। तो ये रहा 2, देख भाई 222। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया कि चीजों को कैसे विजुअलाइज करना है। सोडियम क्लोराइड का वाला स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, मॉडरेट होता है और मिनिमम होता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होता है, जब H प्लस के जब HKl सारे के सारे हमारे इवन हो। हमारे मॉडरेट इंटेंसिटी कब होता है, जब HKl हमारे
ऑड और इवन क्या हो, मिक्स हो। जब HKL हमारा ऑड इवन मिक्स हो, जब HKL हमारा ऑड इवन, सॉरी, जो मॉडरेट इंटेंसिटी होता है जब HKL सारे के सारे ऑड हो, और हमारा मिनिमम इंटेंसिटी जो कि 0 है वो कब होता है, जब हमारे जो HKL है, HKL हमारा मिक्स्ड इवन, मतलब उन दोनों में से एक इवन, दो ऑड, ये एक ऑड, दो इवन, या दो इवन एक ऑड, जो भी तुम्हारा मन करे वो मिक्स बना, तो इंटेंसिटी मिनिमम आ जाए। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से। NaCl के बाद और एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तेरा KCl वाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। KCl के लिए देख, 4K+ and 4Cl minus ions per units। अब बच्चों जरा यहाँ पे देखो, इंटेंसिटी जो होगा तेरा वो होगा 4FCl माइनस प्लस 4FK+ इसका स्क्वायर, और ये इंटेंसिटी तब दिखेगा जब HKL ऑल इवन, ऑल इवन। दूसरी बात, 4F, इसको बताने का कोई मतलब ही नहीं है, हालांकि जैसे 4FCl एंड 4K+ ये सब दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये 0 हो जाता है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ये सिंपली तुम्हारा 0 हो जाएगा तब जब HKL ऑल ऑड और मिक्स्ड इवन ऑड, इवन ऑड। तो भाई साहब बताओ, यहाँ पे तुम्हें जो फोटोग्राफिक प्लेट पे दाग दिखेंगे वो कब कब दिखेंगे सर? सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम पे दिखेगा, एक ही इंटेंसिटी पे होगा, जब HKL सारे के सारे इवन होंगे। इसका मतलब ये वाला एक दिखा, ये वाला एक दिखा, ये वाला एक दिखा, ऐसे जब सारे के सारे इवन होंगे तभी दिखेंगे, वरना नहीं दिखेंगे। जो कि तुम्हारे 200 के लिए आएगा, 220 के लिए आएगा, फिर 222 के लिए आएगा, 222 के लिए आएगा, 400 400 के लिए आएगा। तो इन सब प्लेन्स के लिए तेरे को दिखेंगे। ठीक है, 220, 220, आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, सिमिलरली सोडियम क्लोराइड में भी 111 200 111 200 220 111 200 220 311 222। It will be 311 and 222, 311 and 222। These are all my planes। तो सोडियम क्लोराइड में पहला वाला प्लेन कौन सा दिखता है? अगर मॉडरेट इंटेंसिटी की बताऊं तो 111, उसके बाद 200। अगर मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा तो हमेशा 200 प्लेन को लेना। ठीक है, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा तो हमेशा 200 प्लेन को लेना। Okay, now hang on for a moment।
एक प्रॉब्लम मैं ढूंढ रहा हूँ, वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख रहा हूँ। वही प्रॉब्लम अगर मिल जाए तो मैं करा दूंगा। वाला प्रॉब्लम काफी अच्छा था। ओके फाइन, आ जाओ। प्रॉब्लम करते हैं, वो वाला प्रॉब्लम मिल नहीं रहा है, बाद में देखिए। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि that a metal let's start with this. The question says that a metal with body-centered cubic structure shows the first diffraction peak. A metal with BCC structure shows the first, it means smallest angle diffraction peak smallest angle diffraction peak at Bragg angle of at Bragg angle of theta equals to 30 degree. बड़ी अच्छी बात है. The wavelength of X-ray used, the wavelength of X-ray used, the wavelength of X-ray used is 2.1 angstrom. The volume of the primitive unit cell of the metal is the volume of the primitive unit cell of the metal is option A says 26.2 angstrom cube,
option B says 13.1 angstrom cube, C says 9.3 angstrom cube, and option D says 4.6 angstrom cube. How will you solve it? Tell me. देखो, सबसे बोला गया, सबसे पहले तो बोला है कौन सा मेटल है भाई, ये हमारा बीसीसी है। अगर बीसीसी है तो बीसीसी के लिए कौन कौन से प्लेन्स दिखे जाते हैं सर? जिन प्लेन्स के लिए H प्लस K प्लस L इवन होते हैं सिर्फ वही प्लेन दिखते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल में कौन सा प्लेन दिखेगा? अगर हम देखें तो आता है 1 2 3 4 5 6, 100 110 111 200 210 211। इसमें सबसे कम वैल्यू में कौन से में तेरे को H प्लस K प्लस L इवन दिख रहा है बता, उसके लिए मैक्सिमम आएगा। ये वाला इवन नहीं है, ये वाला इवन है, तो 110 वाला जो प्लेन है वही प्लेन सर्वाइव करेगा। सो 111 इस प्लेन के लिए सबसे कम एंगल में मैक्सिमम दिखेगा, पहला मैक्सिमम दिखेगा। चल, अगर ये सच है तो 111 प्लेन। सो इन BCC intensity I is equals to 4f square when H plus K plus L is even, and it is 0 when H plus K plus L is odd. So I can say that the first diffraction peak, therefore first diffraction peak, and of course we are talking about smallest angle occurs for the plane, कौन से प्लेन है भाई? 110। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, तो sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2d, d इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर रूट ओवर ऑफ, तो n लैम्डा बाई 2a रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। थीटा हमारा ब्रैग एंगल है। अब अगर मान ली कि यहाँ पे मैं h के l का वैल्यू पुट कर दूं, n का वैल्यू 1 पुट कर दूं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में बोल दिया गया है, थीटा का वैल्यू हमें पता है, तो a निकल जाएगा। तो a इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2 sin थीटा रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। देख 1 और 1 ऐड होके क्या आता है? 2 रूट 2। तो रूट 2 से n तो 1 ले रहे हैं, तो रूट 2 into 1 into lambda they have mentioned as how much? 2.1 angstrom theta 30 degree. So 2.1 angstrom theta equals to 30 degrees, so 2 multiplied by sin 30। देख भाई sin 30 का वैल्यू हाफ आता है, तो हाफ से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा रूट 2 into 2.1। all I'll get here is रूट 2 into 2.1। तो यहाँ से a का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है? a equals to रूट 2 into 2.1 angstrom। तो अगर ये मेरा a है for BCC volume of conventional unit cell, मतलब जो यूनिट सेल हम लोग यूजुअली बनाते हैं, जहाँ पे सेंटर में तुम्हारा एक एटम रहता है और बाकी 8 एटम्स तुम्हारे, लाइक 8 एटम्स 8 कॉर्नर्स में रहते हैं, तो जिससे कंट्रीब्यूशन आता है तुम्हारा 1 और सेंटर का टोटल एक कंट्रीब्यूशन, तो टोटल 2 एटम बनते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कन्वेंशनल यूनिट सेल तेरा आता है a क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर मैं बोलूं जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम होंगे, दो नहीं होंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगा? a क्यूब बाई 2, दैट शुड बी इक्वल्स टू a क्यूब, तुम्हें पता है रूट 2 into 2.1 divided by 2 whole cube, I'm sorry, root 2 into 2.1 का whole cube divided by this, इसका whole cube divided by 2, तो रूट 2 into 2.1 हो जाएगा
root 2 into that is 1.414 into 2.1. 2.1 का whole cube, 1.414 and 2.1 का whole cube, that is nearly equals to your 13.1 angstrom. Nearly equals to 13.1 angstrom. ऐसा कुछ है ऑप्शन में? ऑप्शन बी इज करेक्ट. इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो बच्चों, क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि in a powder diffraction pattern recorded from FCC cubic sample using X-ray, in a powder diffraction pattern powder diffraction pattern recorded from a face-centered cubic sample recorded from a FCC sample using X-ray shows first peak appears at 30 degree, shows first peak appears at 30 degree. The second peak will appear at the second peak will appear at, option says 32.8 degree, B says 33.7 degree, C says 34.8 degree and D says 35.3 degree. अच्छा भाई लोग, मुझे एक बात बताओ, एफसीसी स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए याद होना चाहिए कि फॉर एफसीसी, अगर एफसीसी की बात हो रहा है तो आई इंटेंसिटी इक्वल्स टू 16f स्क्वायर, नहीं तो 0. 16f स्क्वायर होगा जब एच के एल आर ऑल इवन और ऑल ऑड, और अगर मिक्स्ड है इवन ऑड तो नहीं हो, तो 0 है इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगा 16f स्क्वायर के लिए. तो बोला गया कि फर्स्ट पीक दिख रहा है, तो भाई फर्स्ट पीक कितने एंगल किसके लिए दिखेगा? प्लेन्स जो है है हमारा 100, 110, 111, 200, 210, 211. तो एफसीसी के लिए फर्स्ट पिक दिखेगा. सारे के सारे इवन, नहीं तो ऑड होने चाहिए. तो यहाँ पे मिक्स्ड है, यहाँ पे मिक्स्ड है, ये सारे ऑड है, ये सारे इवन है. तो ये फर्स्ट पिक है, ये सेकंड पिक है. फर्स्ट पिक दिखेगा 111 पे, सेकंड पिक दिखेगा 200 पे. ठीक है, फर्स्ट पिक दिखेगा 111 पे, सेकंड पिक दिखेगा 200 पे. टू डबल जीरो पे सेकंड पिक दिखेगा. I'll get the second pick on 200. So you see, अगर बात किया जाए तो हम बोलेंगे कि देखो भाई, हमें पता था कि साइन थीटा is n lambda by 2a into root over of h square plus k square plus l square. तो पहला पिक दिखा था 30 डिग्री या कितने में? फर्स्ट पिक वाज ऑब्जर्व्ड एट 30 डिग्री. बड़ी अच्छी बात है. So we can write sin
30 डिग्री इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2a रूट ओवर ऑफ कब दिखता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये है फर्स्ट पीक, ये लाइन है। पहला पिक दिखेगा तुम्हारा 111 पे, दूसरा पिक दिखेगा 200 पे। तो दूसरे पिक के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2a। हालांकि ये सारे के सारे मैं फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन ले रहा हूँ, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है। रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। यहां से n लैम्डा बाई 2a का वैल्यू क्या आ रहा है भाई? दिस इज रूट 3 साइन 30 बाई रूट 3 मतलब हाफ बाई रूट 3। हाफ बाई रूट 3 मतलब 1 बाई 2 रूट 3, 1 बाई 2 रूट 3 और यहाँ पे है तुम्हारा 2, so that's 1 by root 3. That's what I have got. अच्छा दूसरी बात, they didn't mention ये bragg angle है ना? बोला क्या था क्या? Okay, peak and appears at angle 30 डिग्री। नोटिस से अगर सिर्फ एंगल बोल रहा है, ब्रैग एंगल नहीं बोला है, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एंगल डिफ्रैक्शन एंगल है। मैंने हमेशा बताया था डिफ्रैक्शन एंगल थीटा होता है, तो ब्रैग एंगल होता है थीटा बाई 2। तो यूजुअली 2d sin थीटा में ये जो थीटा है ये तुम्हारा यूजुअली हमारा ब्रैग एंगल है। तो उन लोगों ने बोला है डिफ्रैक्शन एंगल इज 30 डिग्री, सो ब्रैग एंगल विल बी जस्ट अ मोमेंट, दिस विल बी 15 डिग्री इज माय ब्रैग एंगल। तो यहाँ पे ये तुम्हारा आ जाएगा sin 15 बाई रूट 3। sin 15 डिग्री डिवाइडेड बाई रूट 3 into 2, sin 15 डिग्री डिवाइडेड बाई रूट 3 into 2 डिवाइडेड बाई 2 into रूट 3, sin 15 मल्टीप्लाई बाई 2 into रूट 3। तो इसका जो आंसर आता है दैट इज योर, अगर sin थीटा तुम्हारा ये है तो यहाँ से सीधा लिख सकते हो कि थीटा का वैल्यू तुम्हारा आएगा 17.38 डिग्री, और अगर ये थीटा है तो 2 थीटा तुम्हारा आएगा 34.8 अप्रोक्सीमेटली। दिस इज द आंसर। ये तुम्हारा डिफ्रैक्शन है। ठीक है, चलो फिर कोई भी अगर डाउट्स है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी द डाउट्स, और अगर डाउट नहीं है सो इन दैट केस आई विल साइन ऑफ। थैंक यू वेरी मच। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ फिर, अगर कोई डाउट्स नहीं है तो। ओके देन।